हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ओपी माथुर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, सीटीआई उदयपुर 1969 बैच से हूँ। मैं अपने जीवन की कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो आपको कुछ अच्छा जीवन में होने के लिए प्रेरित करेंगी। कॉलेज के टाइम पे हॉस्टल में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ साथियों के साथ में कई आदतें, जिसमें जो आदतें बुरी ही होती हैं वो लग जाती हैं, जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि कह सकते हैं। मैं स्मोकिंग पर आपसे बात करना चाहता हूँ। स्मोकिंग WHO के हिसाब से इट किल्स द पर्सन। गायत्री परिवार में गुरुजी ने एक पुस्तक में लिखा है कि तंबाकू के खेत में अगर पशुओं को भी छोड़ दिया जाए तो वो भी इसको नहीं चरते। मतलब पशु भी तंबाकू के खेत में तंबाकू को नहीं चरते। इसका मतलब तंबाकू ऐसी चीज़ है जिसका जानवर भी नहीं खाना चाहता। इसी को हम इंसान सजा के, संवार के, पैकेट में डाल के, सुंदर सुंदर पैकेट बना के, उस पैकेट के ऊपर वार्निंग ज़रूर लिख देते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। बाकी इसके बाद हम उस सिगरेट को रोज़ पीते हैं और आराम से पीते रहते हैं। मैं भी अपना पर्सनल वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। कॉलेज में ये आदत लग गई थी हमको भी, और जब नौकरी पे हम लगे तो जयपुर में मेरी पोस्टिंग स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सेंट्रल स्टोर में लगी। वहाँ पे सवेरे जब हम जाते थे तो एक रेड एंड वाइट सिगरेट का पैकेट ख़रीदते थे, जो करीब उस समय ₹1.25 में आता था। अब तो शायद उसकी कीमत 30-40 रुपये हो गया होगा। वो हम रोज़ ले जाते थे और दिन भर में एक सिगरेट का पैकेट ले लेते, काम ख़त्म कर देते थे, और शाम को जब लौटते थे तो एक पैकेट और ले आते थे, वो रात भर चल जाता था। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था ऑफिस में, तो मेरा पियोन मुझे एक लेटर दे के गया। वो लेटर मेरे बाबूजी का था। उसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ा है। वो मेरे पिता थे, तो उनको आभास हो सकता है हो गया होगा। वास्तव में जब जहाँ हमारे बाल उतरते हैं, जब बचपन में छोटे जब होते हैं, लालदास जी महाराज के यहाँ जाते थे, तो वहाँ पे जिसके बाल उतरते हैं उनके लिए एक ये नियम होता है कि वो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। ये नियम हमें मानना चाहिए था, और बाबूजी ने यही कहा था कि बेटा अपने यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं पी जाती है। जब वो पत्र मैंने पढ़ा तो सिगरेट मेरे हाथ में थी,
जलती हुई सिगरेट मेरे हाथ में थी। मेरी हिम्मत हुई थी और ये हुई कि मैंने उस सिगरेट को उसी समय बुझाया और पैकेट को रख दिया। शाम को जब मैं मेरे मित्र से जब ऑफिस से जाते वक्त मिले तो उनको वापस दे दिया। तो तिवारी जी, हमारे स्वर्गीय तिवारी जी मित्र उस समय मिले थे, तो उन्होंने कहा कि माथुर ये पैकेट मुझे क्यों दे रहा है? मैंने कहा मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। कि क्या मजाक कर रहा है, शाम को रोज़ दारू और सिगरेट तो सब लोग पीते ही थे, हम लोग सब जब बैठते थे। तो उसने कहा नहीं, मैंने सिगरेट छोड़ दिया है, आप इस पैकेट को यूज़ कर लेना। आप विश्वास करोगे, उस दिन के बाद आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है और न लगाऊंगा। मैंने इसको फेंक के छोड़ा है, मतलब हटा, सिगरेट का पैकेट फेंक के छोड़ा है। मान लीजिए कि अगर जब तक मैं इसको छोड़ूंगा, फेंकूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको फेंक देंगे अगर सिगरेट को, तंबाकू को, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उन्हीं दिनों में पान का भी मैं शौकीन था और 120 के जर्दे का पान, 120 के मीठा पत्ता हम लोग खाया करते थे। तो उसके टुकड़े करवा के मैं दिन में करीब 20 टुकड़े करवा के ले जाता था और 20 टुकड़ों को दिन भर में खाता रहता था। रात को भी जब सोते थे तो भी कभी कभी पान का टुकड़ा दांत के नीचे रह जाता था। इसका असर ये हुआ कि मेरे दांत में दर्द होने लगा और ऐसा दर्द हुआ कि वो डॉक्टर साहब के पास जब गया तो उनका कि इसको दांत को निकालना पड़ेगा। दांत गल गया था। अब आप सोचिए, पान से, तंबाकू के पान से कितना नुकसान हुआ मेरे को। दांत गल गया था और उस टाइम चुनाव की ड्यूटी पे मैं एज ए जोनल मजिस्ट्रेट बूंदी जाने वाला था। तो मैंने कहा मेरे को तो परसों बूंदी जाना है चुनाव की ड्यूटी करने। तो मैं उनका कह कल आ जाना, मैं निकाल देता हूँ। मैं अगले दिन गया तो फिर वो एक पिन सा चुभाते हैं और उसके बाद एकदम से ऐसा दर्द होता है कि मैं डॉक्टर साहब से कहता, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? कि दांत को निकालना पड़ेगा ना, टुकड़े को जो रह गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब तो मैं इसको निकलवा नहीं सकता, चुनाव की ड्यूटी पे आने के बाद मैं आपसे निकलवा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाव की ड्यूटी के बाद आप आ जाना। मैं उसी हालत में 4 दिन चुनाव की ड्यूटी बूंदी में करके वापस आया। इस बीच में मैंने न तंबाकू को छुआ, न सिगरेट को छुआ, न पान को छुआ। और कई बार पान की दुकान के सामने से निकलते थे कभी जीप में तो मन करता था कि पान बनवा लें, पर मैंने वो नहीं बनाया। तो मतलब मेरी इच्छा शक्ति से मैंने दिल से इसको छोड़ा है और दिल से ही आप छोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको छोड़ें, दिल से छोड़ें, फेंक के छोड़ें, उसके बाद इसको कभी छुएं नहीं, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं, वरना नहीं छोड़ सकते हैं। तंबाकू को छोड़ना आसान नहीं है। यही मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। और छोटों को, सबको तो सलाह दे रहा हूँ, मेरे बड़ों को तो ऑलरेडी सब जानते हैं इस बारे में, इनके नुकसान के बारे में, पर मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, मेरे भाई बहन बच्चे, कि इसको न पिएं, न छुएं, न खाएं। यही मेरी आपसे सबसे निवेदन है। मैं उम्मीद है कि मेरा जीवन का ये जो क्षण है, जो मेरा जीवन का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको अच्छा लगा होगा, काम आएगा और आपको सेहत को ठीक करने में मदद मिलेगी। मैं इसी उम्मीद से अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।